बस्तर से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता रखेंगे। नक्सलियों ने वार्ता का प्रस्ताव जारी किया है। नक्सलियों ने जारी किया शांति वार्ता का प्रस्ताव। आईडी ब्लास्ट के बीच नक्सलियों की प्रेस नोट भी यहां पर मिली है। नक्सलियों ने यह प्रेस नोट जारी किया है और शांति वार्ता का प्रस्ताव नक्सलियों ने दिया है। मृगेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मृगेंद्र जी से जरा बातचीत करा दीजिए। मृगेंद्र जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन कांकेर से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इसे कैसे देखा जाए, क्या लिखा हुआ है उस नोट में, क्या लिखा हुआ है तपेश्वर, बता दीजिए जरा। देखिए दीपेश, इससे पहले जो है केंद्रीय कमेटी ने शांति वार्ता के लिए जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था या फिर पर्चा जारी किया था। इसके बाद अब जो है बस्तर के उत्तरी पूर्वी डिवीजन ने जो है ये पर्चा जारी किया है, जिसमें शांति वार्ता की बात लिखी है। और इसमें जो है विजय शर्मा जी की, गृह मंत्री विजय शर्मा जी के बयान का भी जिक्र किया गया है कि उन्होंने जो है अनुकूल माहौल नहीं बनाया, जो शर्तें रखी थी वो शर्तों को नहीं माना है, लेकिन हम अभी भी शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, पूरी तरीके से युद्ध विराम के लिए तैयार है। यहाँ तक उन्होंने अपने जो नक्सल कैडर है उनसे भी कहा है कि आप जो है शांति वार्ता के लिए काम कीजिए। इस पर्चे में ये भी जिक्र है कि जो हम कई लोगों से हम जो है जाकर बात करना चाहते हैं, सीनियर लीडरों से, नक्सल के सीनियर लीडरों से, वैसा जो है अनुकूल माहौल नहीं बन रहा है। उसके लिए जो है सरकार अनुकूल माहौल बनाए ताकि जो है शांति वार्ता हो सके। नक्सलियों की इस पर्चे में कहा गया है कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं या फिर पत्रकार हैं, उनसे अपील किया गया है कि शांति वार्ता के लिए आप सामने आए, हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहते हैं, हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन ये देख लीजिए, यही वो लेटर है जो शांति वार्ता के लिए नक्सलियों की तरफ से जारी किया गया है। उसमें जैसे ही आप सबसे ऊपर जाएंगे तो आपको साफ तौर पर लिखा हुआ नजर आएगा। जरा इसको फिर से प्ले करिए, उसमें आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई दिए। देखिए, शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं, शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है, ये इस लेटर में नक्सली कह रखे हैं। अब चलिए, मृगेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में उनके रवि मीरी जुड़े हुए हैं। लेकिन मृगेंद्र जी, एक बार फिर से शांति वार्ता का लेटर आना, मगर उसमें यह कॉज लगा देना कि अनुकूल माहौल मिले, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब सेंट्रल कमेटी का शांति वार्ता को लेकर पत्र आया तो उस समय विजय शर्मा जो गृह मंत्री, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम कोई कमेटी नहीं बनाएंगे, नक्सली अगर चाहते हैं वार्ता करना तो कमेटी बनाए, किन लोगों की कमेटी है, कौन लोग शामिल होंगे, तमाम चीज़ें। उसके बाद ये पत्र आया है तो एक तरीके से विजय शर्मा के उस बयान का जवाब है। और उसमें आप देखिए, तामेश्वर ने भी साफ साफ बताया कि बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार और समाज के अलग अलग वर्गों से भी डिमांड की है नक्सलियों ने कि वो वार्ता के लिए पहल करें। तो कुल मिलाकर विजय शर्मा की बात को आगे बढ़ाया। नक्सलियों की स्टेट कमेटी ने, हमारे साथ रवि मीरी हैं, रवि मीरी से भी समझेंगे कि क्या ये जो पत्र है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पत्र जो सेंट्रल कमेटी से पहले जारी किया गया था शांति वार्ता के लिए, उसी के आधार पर उसके जो ब्यूरो कमेटी है, उत्तर पश्चिम जोनल के जो नक्सली टीम है, माओवादी संगठन है, उन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए उसी आधार पर पत्र जारी किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है मृगेंद्र जी, इसमें उन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। इससे पहले कभी नक्सलियों के पत्र में जी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इतना सम्मान से वो बात नहीं करते थे, लेकिन उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। और अभी जब अमित शाह आए तो उन्होंने भी नक्सलियों को भाई के बिल्कुल बिल्कुल रवि और मृगेंद्र जी, ये समझ में आता है, ये दर्शाता है कि वाकई नक्सली अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, बौखला चुके हैं, अब इस तरह से हताश और निराश हो चुके हैं कि उनके पास अब कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि अब एक बार फिर से ये दूसरा पत्र आया है, दूसरा लेटर आया है, और अब वो फिर से वार्ता की बात कर रखेंगे, वार्ता की मांग कर रखेंगे। लेकिन इसको लेकर अब सरकार किस तरह से तैयार होती हुई नजर आएगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब हम हथियार तो नहीं छोड़ेंगे, हम एक्शन तो नहीं छोड़ेंगे, अगर आपको मुख्य धारा में जुड़ना है तो पहले आप हथियार छोड़ दीजिए, अपने तरफ से हमला करना छोड़ दीजिए, उसके बाद ही वार्ता हो पाएगी। इसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। जी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ साफ कहा कि हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। अगर नक्सली हथियार छोड़ते हैं, मुख्य धारा में लौटते हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं और सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका फायदा देंगे। लेकिन ये जो पत्र आया है अमित शाह और गृह मंत्री विजय शर्मा दोनों के उस बयान के बाद आया है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लगातार नक्सली कमज़ोर हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई न कोई माध्यम बने, कहीं न कहीं बातचीत हो और ये जो युद्ध चल रहा है
नक्सली और फोर्स के बीच, उसे कहीं ना कहीं विराम लगे। तो ये बड़ा मैसेज है, बड़ा पत्र है। रवि जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी बातचीत है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि अनुकूल माहौल बनाना ज़रूरी है, जो कि सरकार नहीं बनाने दे रही है। ये उन्होंने कहा है, इसी कारण से शांति वार्ता विफल हो रही है। तब तक वो हथियार नहीं छोड़ेंगे जब तक वार्ता नहीं होगा। वार्ता के लिए वो तैयार हैं, लेकिन इसके लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि काफ़ी समय से कहा जा रहा था कि उनके जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, वो छत्तीसगढ़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो इसका भी उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा है, नक्सलियों की टीम ने कहा है कि उनके जो बड़े मेंबर हैं, उनके बड़े जो लीडर हैं, वो छत्तीसगढ़ में ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं, यहीं पर हैं, यहीं पे काम कर रहे हैं, कुछ आंदोलन के लिए। कुल मिलाकर पावर पॉलिटिक्स भी दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे बड़े लीडर यहीं छत्तीसगढ़ में, आप लोग जो बता रहे हैं वो गलत है, इस तरह का। बिल्कुल यही कोशिश है उनकी। देखिए, इनका एजेंडा होता है, प्रोपेगेंडा होता है कि कैसे जवानों को भ्रमित किया जाए। ऐसे कई बार इन्होंने शांति वार्ता के लिए प्रेस नोट जारी किया है, उसी तरीके से इसको भी जारी किया गया है। और इसमें पुलिस जवानों के लिए भी इन्होंने कुछ अपील किया, उसको भी पढ़ के सुना देते हैं कि हमारे पार्टी ने पुलिस जवानों को कभी भी दुश्मन के तौर पर नहीं देखते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है। ऐसा तो पहली बार हो रहा है। मुझे लग रहा है पुलिस को हमेशा दुश्मन बोलते हैं, सरकार को ब्राह्मणवादी, फांसीवादी, इस तरह के शब्दों का संबोधन करते हैं। पहली बार है ये। पुलिस से कह रहे हैं कि हम पुलिस को दुश्मन नहीं मानते हैं, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये मतलब नक्सलियों ने कहा है कि हम पर्चा पोस्टरों के जरिए से अपील करते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, उनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं, उसमें हमें आगे बढ़ने दीजिए। तो एक प्रकार से पुलिस और विजय शर्मा जी के शब्द को देखकर आप समझ सकते हैं कि नक्सली तो डाउनफॉल में जा रहे हैं, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। वो डरे हुए हैं, और इतने डरे हुए हैं कि अब वो शांति वार्ता के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इससे भ्रमित करने वाली बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो उनका जो ब्यूरो वाला टीम है, वो भी चाहते हैं कि शांति वार्ता हो। तो ये बड़ी बात है जी। तो आपने देखा कि निचला कैडर भी चाह रहा है और सेंट्रल कमेटी भी चाह रही है। कुल मिला के नक्सल जो मूवमेंट में लोग लगे हैं, वो सब चाह रहे हैं कि शांति वार्ता हो। जी बिल्कुल, शांति वार्ता की अपील तो करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक देख लीजिए, अब नक्सली तो ये कहते हुए दिखाई दे रखे हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रखे हैं। मृगेंद्र जी और रवि बता रखे थे कि हम पुलिस को अपना दुश्मन नहीं मानते गए, यानी साफ तौर पर यह समझ में आता है कि अब इतने बैकफुट पर चले गए नक्सली कि जिन पुलिस वालों को लगातार वे घात करते थे, उनको मौत के घाट उतार दिया करते थे, उनकी हत्या कर दिया करते थे, अब उनके लिए वो इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विवेक बिल्कुल, और दीपेश, मेरे हाथ में वो पत्र है जो पत्र नक्सलियों की तरफ से जारी किया गया है। ये पत्र नक्सलियों की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि हम शांति के लिए तैयार हैं, वार्ता के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। और ये उस वक्त हो रहा है जब नक्सल प्रभावित जितने भी राज्य हैं, वहां पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो, इसकी तरफ से ये जारी किया गया है। शांति वार्ता के लिए स्थानीय नेतृत्व की राय लेना जरूरी है। अनुकूल माहौल के लिए कारगर अभियान जो चल रहा है उसको रोकना जरूरी है। विजय शर्मा का जिक्र किया गया है कि उनकी जो बातचीत है वो वार्ता में होना चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर है, और हम लगातार बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मृगेंद्र जी भी बने हुए हैं, रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और दीपेश आप लगातार खबर बता रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च 26 तक नक्सलवाद को खत्म करना है। उससे पहले नक्सली ये पर्चा जारी कर रहे हैं। ये 2 पेज का पर्चा मेरे सामने है, ये 2 पेज का प्रेस नोट सामने आया है, जिसमें ये नक्सली रहम की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से आप इसको इस तरह से देखिए कि नक्सलवाद को लेकर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको खत्म करते हुए लगातार सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नक्सली अब कह रहे हैं कि बातचीत कर लीजिए, नक्सली अब कह रहे हैं बातचीत कर लीजिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और नक्सली ये भी कह रहे हैं कि अनुकूल वातावरण चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें पुलिस जवानों से अपील की गई है कि हमारी पार्टी ने पुलिस जवानों को कभी दुश्मन के तौर पर नहीं देखते हैं। इसे लेकर हम बार बार पर्चा पोस्टर भी जारी करते अपील करते हैं। तो ये कहा जा रहा है, नक्सलियों की तरफ से पुलिस से अपील की जा रही है कि ये सब जो स्थितियां बनी हैं इसको खत्म किया जाए, बातचीत की जाए। ये बड़ी खबर है। जो पोस्टर जारी किया गया है, जो पत्र जारी किया गया है, मृगेंद्र जी की तरफ चलना चाहेंगे। मृगेंद्र जी, ये जो पत्र है ये हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को। ये एंटी नक्सलवाद का ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था उसमें सफलता के तौर पर क्या इसे माना जाएगा, या सिर्फ ये बौखलाहट के तौर पर सामने आ रहा है कि अब बातचीत कर लीजिए नहीं तो नुकसान ज्यादा हो रहा है?
नहीं, इसे पुलिस की, फोर्स की, सरकार की सफलता के रूप में आप देखिए। उस पत्र में, जो आपके हाथ में 2 पेज का पत्र है, उसके लास्ट लाइन को आप पढ़िए। उसमें साफ साफ लिखा है कि नक्सली और जनता वो हमारे अपने लोग हैं, उन पर गोली मत चलाइए। कुल मिलाकर जिस तरीके से फोर्स अंदरूनी इलाकों में जा रही है और लगातार नक्सलियों को मार रही है, उससे उनका कैडर पूरी तरह भयभीत हो गया है, डर गया है, विचलित हो गया है। इसे फोर्स की और सरकार की बड़ी सफलता मानेंगे, क्योंकि गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अभियान रुकेगा नहीं। अभियान नहीं रुकेगा तो आप समझ लीजिए कि गोली चलती रहेगी और जो नक्सली हैं वो मारे जाते रहेंगे, क्योंकि नक्सली हर बार जब मारे जाते हैं तो ये कहते हैं कि इसमें आदिवासी, आम आदिवासी को मारा गया। हमारे साथ रवि हैं, उनसे भी इस लाइन को समझेंगे कि ये क्या नक्सलियों का प्रोपेगेंडा है या उनका डर दिख रहा है इसमें। देखिए, साफ तौर पर इसे डर कहा जा सकता है, क्योंकि पहली बार उनके प्रेस विज्ञप्ति में इतने सहजता के साथ, इतने मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ उन्होंने अपनी लाइन अपने प्रेस विज्ञप्ति में जारी किया है। और डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे पुलिस के जवान हैं उनको ये दुश्मन के तौर पर नहीं देखते हैं, इस तरह की लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गोली मत चलाइए। मतलब उनकी जो बड़ी लीडरशिप जो थी वो ध्वस्त हो चुकी है। उनके नीचे जो काम करने वाले नक्सली हैं वो डरे हुए हैं कि हमारे पास भी जब जवान आएंगे तो हमारा भी एनकाउंटर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ही नक्सलियों ने अब अपना मोर्चा खोल दिया है कि वो शायद चाहते हैं कि मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। इसका असर भी देखने को मिल सकता है। बहुत सारे बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। हमने लगातार देख रहे हैं बीजापुर, दंतेवाड़ा, बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। जितना एनकाउंटर हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा असर है मृगेन जी। नहीं, मतलब क्या मृगेन जी, इसको ऐसा समझा जाए, रवि जो बात कर रहा है उसे क्या इस तरह से समझा जाए कि अब नक्सलियों के पास हथियार भी खत्म हो चुके हैं, वे लगातार इस ऑपरेशन से बैकफुट पर भी दिखाई दे रहे हैं, यही कारण है कि अब ये गुहार लगा रहे हैं कि भैया अब बस करिए, गोली भी मत बरसाइए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हमारा हो रहा है। देखिए, अभी जो लगातार ऑपरेशन चले हैं उसमें बड़े पैमाने पर हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं, जब्त किए हैं, कैंप ध्वस्त किए हैं। उनके साहित्य, खाने पीने का सामान, राशन, मेडिकल, सब कुछ को पुलिस ने बड़े पैमाने पर ध्वस्त किया है। उनकी जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह टूट गई है। उनके जो हथियार हैं वो बड़े पैमाने पर पुलिस के पास आ गए, क्योंकि वो लूटे हुए हथियार थे या फिर किसी अन्य माध्यम से मंगाए गए थे। लेकिन अभी न तो पुलिस के पास इंटरनल जानकारी आ रही है, खुफिया जानकारी आ रही है, वो बता रही है कि उनके पास गोला बारूद भी नहीं है, गोली नहीं है। और ये जो आईडी ब्लास्ट की आप बात कर रहे हैं, ये आईडी काफ़ी पुराने लगाए गए हैं। लंबे समय से बस्तर में नक्सलियों ने आईडी लगाया है, हालांकि बहुत सारे आईडी डिफ्यूज़ किए गए हैं। तो नक्सली, एक तो हथियार नहीं है, दूसरा राशन नहीं है, तीसरा कैडर नहीं है, और अब सरकार जो ऑपरेशन कर रही है जी, उससे लगातार भयभीत है और बैकफुट पर है। ये जो पत्र है उनका एक यू टर्न को दिखाता है। बिल्कुल यू टर्न को दिखाता है। इस वक्त हमारे सहयोगी तामेश्वर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तामेश्वर, ग्राउंड लेवल पर स्थिति क्या नजर आ रही है, चूंकि आप जंगल क्षेत्र में लगातार अब मौका मुआयना भी करते हैं, खबरें करने के लिए आप उन नक्सल एरियो में भी जाते हैं, वहां क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या उसका खौफ अब साफ तौर पर दिखाई देता है? यही एक कारण है कि इस तरह के पत्र अब निकलकर सामने आ रखे हैं। देखिए, पत्र के बारे में एक बात बता दूं कि पहले जब केंद्रीय कमेटी ने जो पत्र जारी किया था उसमें कुछ शर्तें की बात कही गई थी। उस शर्त में जो है ऑपरेशन बंद करने की बात कही गई थी, जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप है उनको हटाने की बात कही गई थी। लेकिन अब जब जो पत्र आया है उसमें इनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। उसमें बल्कि ये जिक्र कर रहे हैं कि हम जो है विकास चाहते हैं, आंगनबाड़ी चाहते हैं, हमने कभी इसका विरोध नहीं किया है। लेकिन हम जब अंदरूनी क्षेत्रों में रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, हम देखते हैं कि आज भी वहाँ आंगनबाड़ी जो है जर्जर अवस्था में है। स्कूलों को जो है इन्होंने ध्वस्त कर दिया था। कई स्कूल जो है अभी भी उसी अवस्था में पड़े हुए हैं, सड़कें बनने नहीं दिया गया। आज भी जो है विकास से कहीं ना कहीं बस्तर एक तरह से पीछे हट गया नक्सलवाद के कारण। लेकिन अब जब लगातार ऑपरेशन चले, उन क्षेत्रों में सड़कें पहुंचने लगी, उन क्षेत्रों में पानी पहुंचने लगे, उन क्षेत्रों में बिजली पहुंचने लगी। तो नक्सलवाद के कारण जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा था, विकास पहुंच रहा है, तो नक्सली अब कहीं ना कहीं अपने आप को हताश और निराश मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी सफलता के तौर पर इसे माना जाएगा कि अब नक्सली शांति वार्ता के लिए प्रस्ताव भेज रखे गए। फिलहाल तामेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मृगेन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रवि हमारे साथ जुड़े, रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।